जी, ये जब मतदाता पोलिंग स्टेशन पर जाता है तो उसके दिमाग में जब हम बात करते हैं तो वहां की समस्याएं रहती हैं, मुद्दे रहते हैं, और ये देखते हैं कि उनका एमपी कितनी बार उनके क्षेत्र में आया। लेकिन जो देश भर में पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या इनका असर होगा? मैं आपकी बात का जल्द से जल्द जो है जवाब देता हूं कि बिल्कुल होगा। सीएसडीएस के जो रिसेंट इस वक्त आंकड़े आए उसमें बताया गया कि अराउंड 62 से 65% लोग जो है इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वोट कर रहे हैं। यानी धनंजय जो यहाँ पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, उनसे अब मौजूदा फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। प्राइस राइज, यानी हमने देश में देखा कि तकरीबन 140 से 150% ड्यूटी जो है सरकार इस वक्त जो है लोगों की जेबों से निकाल के खा रही है, और बहुत लंबी फेहरिस्त है। एक्साइज ड्यूटी की बात करें, सर्विस टैक्स की बात करें, प्लेटफॉर्म टिकट की बात करें, मेट्रो के फेयर की बात करें, पेट्रोल के ये सिलेंडर्स की बात करें, आप गैस सिलेंडर्स या डिश रिचार्ज की बात करें, मेडिकल क्लेम की बात करें, मोटरसाइकिलों की बात करें जो पहले 40 से 50,000 की आती थी, आज 90,000 की है। मिट्टी की चौली की बात करें, 1500 की जो थी आज 6,000 की होती है। स्टील की बात करें जो 3600 रुपए की होती थी और 6,500 रुपए की है। या सीमेंट की बात करें जो तकरीबन 200 रुपए का होता था और आज जो है 450 रुपए के करीब है। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये मौजूदा मुद्दे या प्राइस राइज या अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि श्रम विभाग 2016 में के बेरोजगारी का आंकड़ा लोगों के सामने ना आ जाए उसको बंद करवा दिया था। और आज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रहा है कि 7.95% के करीब जो है बेरोजगारी है। और डेटा ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये कहता है 83% जॉबलेस जो है वो यूथ है। शर्म माननी चाहिए धनंजय जी, मगर आप जो है ये मौजूदा फैक्ट नहीं मानेंगे। चलिए जो देश की विकास की बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कह रहा है 111वें रैंक पे है, यानी गरीबी में हमारा देश जो है, भूखमरी में जो है। अनएम्प्लॉयमेंट का तो मैंने बता ही दिया। पर कैपिटल इनकम की बात कर लेते हैं जो 1,14,000 रुपए के करीब थी, वो आज जो है 90,000 रुपए के करीब जो है नीचे जा चुकी है। आप बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट का आंकड़ा बताता हूं आपको जो है 30 जून 2023 को आरबीआई डेट की जो है रिसोर्सेज की आंकड़ा सामने आता है, जो ये बताता है कि देशवासी जो है 80 करोड़ और लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। मगर धनंजय जी जो है वो सिर्फ बातें करना जानते हैं, मौजूदा फैक्ट्स से कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाते हैं साहब जो है करप्शन की बात कर रहे थे ये धनंजय जी। करप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंडिया में 2022 में इंडिया जो था 85th रैंक के ऊपर था। 2023 में 93rd पोजीशन पर है, और अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद मुझे लगता है कि 100 पार करेगा। सच्चाई वाली बात यह है। और मैं साथ साथ बताना चाहता हूं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, खुद अपने आप को ओबीसी कहते हैं, तो क्यों कास्ट सेंसस से डरते हैं? एग्जाम्पल सच्चाई मैं बताता हूं, उसलिए डरते हैं क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो खत्म होता है। अभी तो बिल्कुल, क्योंकि आपने 20 मिनट दिए थे धनंजय जी को बोलने के लिए। अभी और भी बाकी है कोई सवाल आपका जिस पे जवाब लेना चाह रहे हैं आप सैफ खान जी? जल्दी बिल्कुल है, बिल्कुल। एससी और एसटी धनंजय को मैं बता दूं जो डरा रहे हैं मुसलमानों का नाम लेके, इंटरनेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है 50% कैपिंग देंगे एससी, एसटी और ओबीसी, और 50% रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में। ये है इंटरनेशनल कांग्रेस की जो है प्रॉमिस और वादा जो उन्होंने आज तक करके दिखाया भी है। जो रिजर्वेशन हुए वो भी इंटरनेशनल कांग्रेस के बावजूद में। ये सब बातें करना चाहते हैं। पहला टर्म था मौके का, दूसरा था साबित करने, दूसरा था